Hello everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about the types of muscles. So without any delay, let's start. हम जानते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 टाइप ऑफ मसल्स हैं जिनका डिवीजन जो किया गया है या बाइफर्केशन जो किया गया है वो 3 बेसिस पे किया गया है। पहला लोकेशन, दूसरा अपीयरेंस, तीसरा मोड ऑफ रेगुलेशन या नेचर ऑफ रेगुलेशन कि किस तरीके से उनको रेगुलेट किया जाता है। जैसे कि वॉलंटरी सिग्नल्स जो हमारा CNS भेजता है उसके थ्रू वो कंट्रोल हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, और कौन से चीज़ें हैं जो उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं और इन्फ्लुएंस होती भी हैं या नहीं होती हैं, या फिर सेल्फ रेगुलेशन है या जो भी है। इस तरीके से हमें देखना है उनकी लोकेशन क्या है, वो किस तरीके से अपीयर करती हैं, इनकी स्ट्राइएशंस हैं या नहीं हैं, या फिर कोई इंटरकैलेटेड डिस्क बनाती है या नहीं बनाती है, एंड सो ऑन। अब थोड़ा थोड़ा साथ साथ में डिफरेंस देखते जाते हैं। जैसे कि लोकेशन के बेसिस पे जो हमारी वॉलंटरी मसल्स होती हैं, यानी कि जो हमारी स्केलेटल मसल है उसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो जहाँ जहाँ हमारी बोन्स लाई कर रही हैं उनके बहुत ही ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन में वो रहती हैं। जैसे हमने बोला था कि मसल्स अपनी एनर्जी जनरेट करती हैं और वो जो एनर्जी है वो जॉइंट्स के थ्रू ट्रैवल करती है टुवर्ड्स द बोन्स और फिर मूवमेंट हो पाता है, राइट। और ये मसल जो एनर्जी जनरेट करती है उसके जो सिग्नल्स आते हैं वो हमारे ब्रेन से आते हैं, तभी तो हम इसको बोलते हैं कि ये वॉलंटरी मसल होती है, बिकॉज ये वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर रहती है, राइट। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि लोकेशन क्या होती है और थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि रेगुलेशन भी देख लिया कि हाँ ये जो है वो वॉलंटरी सिग्नल्स के अंडर में रहती है। अब बात करते हैं स्मूथ मसल की या फिर विसरल मसल की। विसरल मसल की लोकेशन हमारा जो विसरा है या बोल सकते हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल हो गई, हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया। जैसे कि हम बात करते हैं ना कि एलिमेंट्री कैनाल के पास में 4 लेयर्स होती हैं, सेरोसा एंड सो ऑन। तो उन 4 लेयर्स के अंदर ही कहीं ना कहीं जो हमारी स्मूथ मसल होती है या फिर विसरल मसल है वो लाई करती है। विसरल मसल यानी कि जो सेकंड टाइप की हम बात कर रहे हैं वो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स पे लाई करती है और ये वॉलंटरी सिग्नल्स के कंट्रोल में नहीं होती है। यानी कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारा पेरिस्टाल्सिस होता है, तो हम सोचते नहीं हैं, हमें सिर्फ सोलो करने का काम करना होता है, वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होता है। लेकिन बाकी का जो हमारा ईसोफेगस से पेरिस्टाल्सिस हो के जो खाना हमारा बोलस बन के स्टमक तक जाएगा, वो उसका जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। सेम गोज़ विद द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑल्सो, कि जब हमारा ओवरी से निकलते हुए फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है तो वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जो स्मूथ मसल्स होती हैं या फिर जो विसरल मसल्स हैं वो हमारी इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स की लाइनिंग पे लाई करती हैं, या फिर एग्जाम्पल मैंने बता दिया एलिमेंट्री कैनाल या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे लाई करती हैं कहीं ना कहीं, और साथ साथ में ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर नहीं होती, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कार्डियक मसल के बारे में। कार्डियक मसल जो है वो सिर्फ और सिर्फ, पहली बात उसकी लोकेशन वो हमारे सिर्फ और सिर्फ हार्ट में लाई करती हैं, और दूसरी बात ये मसल्स जो हैं वो डायरेक्टली तो CNS के थ्रू या फिर हार्मोनल इन्फ्लुएंस के थ्रू कंट्रोल नहीं होती है, लेकिन इनडायरेक्टली डेफिनेटली हो सकती है। जैसे हमें पता है कि हमारा हार्ट जो है वो मायोजेनिक हार्ट है, यानी कि वो अपने खुद का जो रेगुलेशन है अपने आप को खुद मेंटेन रख सकता है। लेकिन कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन यानी कि सिंपैथेटिक मोड के अंदर हमारा जो ब्रेन है वो कुछ सिग्नल्स भेजता है हमारे हार्ट तक, और कहीं ना कहीं जो उसका रेगुलेशन है उसको इन्फ्लुएंस करता है सिंपैथेटिक कंडीशन के अंदर। और हमारे पास हमने जैसे बात करी रखी है कि एड्रिनल मेडुला के थ्रू हार्मोन्स निकलते हैं जो कि एपिनेफ्रीन या फिर नॉर एपिनेफ्रीन होते हैं, और उनके इन्फ्लुएंस में जो हमारा हार्ट है वो और तेज़ी से बीट करता है, या फिर जो उसकी कार्डियक मसल्स हैं वो और फास्ट कॉन्ट्रैक्शन दिखाती हैं। उसके बाद तीनों के बारे में हमने लोकेशन के बारे में और थोड़ा थोड़ा मोड ऑफ रेगुलेशन देख लिया। अब सेकंड क्राइटेरिया जो था हमने पढ़ा था दैट इज़ अपीयरेंस। अपीयरेंस में बात कर लेते हैं कि किसके अंदर स्ट्राइएशंस हो सकती हैं, किसके अंदर स्ट्राइएशंस नहीं हो सकती हैं, या किसके अंदर कुछ और चीज़ है। अगर हम स्ट्राइएशंस के बारे में बात करते हैं तो हमारी स्केलेटल मसल जो होती है उसके अंदर स्ट्राइएशंस हमें देखने को मिल जाती हैं। जब उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे तो हमें स्ट्राइएशंस देखने को मिलेंगी। जब हम स्मूथ मसल के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर स्ट्राइएशंस हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तीसरा कार्डियक मसल, उसके अंदर भी हमें स्ट्राइएशंस देखने को मिल जाती है, राइट। अब हम थोड़ा सा और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि शायद NCERT के अंदर नहीं लिखी हैं। जैसे हमारी जो वॉलंटरी मसल होती है उन मसल्स के अंदर हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं देखने को, और ऐसी कंडीशन को हम सिंक्शियम बोलते हैं। वही चीज़ अगर हम विसरल मसल्स के बारे में या स्मूथ मसल के बारे में देखने को बोलते हैं या फिर स्मूथ मसल्स के अंदर देखते हैं तो हमें नहीं मिलता है, हमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस मिलता है, वो भी सेंटर में प्लेस्ड होता है। और अगर वही हम बात करते हैं कार्डियक मसल के बारे में तो कार्डियक मसल में भी एक ही न्यूक्लियस होता है और वो भी सेंट्रली या फिर कहीं ना कहीं बीच में ही प्लेस्ड होता है, राइट। लेकिन हाँ, एक और चीज़ रह गई जो हमारी स्केलेटल मसल थी या फिर बोल सकते हैं जो वॉलंटरी मसल थी, जो कि वॉलंटरी सिग्नल्स के कंट्रोल के अंडर थी, जिसके अंदर स्ट्राइएशंस थी, यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे हमने बात की थी जो कि स्केलेटल पार्ट के साथ में अटैच होती है, बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहती है। उसके अंदर जो हमने बात की थी कि बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं, उनके अंदर
जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल लोकेशन पे या फिर पेरीफेरी पे प्लेस होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ब्रांचिंग के बारे में। ब्रांचिंग वॉलंटरी मसल्स के अंदर देखने को नहीं मिलती है। स्मूथ मसल के अंदर या फिर जो इनवॉलंटरी मसल होती है उनके अंदर देखने को नहीं मिलती है ब्रांचिंग। वहीं कार्डियक मसल के अंदर ब्रांचिंग देखने को मिल जाती है। इंटरकैलेटेड डिस्क एक स्पेशल फीचर है जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल में देखने को मिलता है। और कार्डियक मसल के अंदर क्या होता है, जो उसकी सेल्स होते हैं उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आपस में फ्यूज़ कर जाती है, और इन्हीं फ्यूजन की वजह से, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्यूजन की वजह से ऐसे फ्यूजन पॉइंट्स को हम कम्युनिकेशन जंक्शंस बोलने लगते हैं। और यही कम्युनिकेशन जंक्शंस कई बार, यानी कि सारे के सारे कम्युनिकेशन जंक्शंस यहाँ जहाँ पे फ्यूजन हो रहा है वह 100% तरीके से नहीं, लेकिन कहीं जगह पे ऐसा होता है कि जो कम्युनिकेशन जंक्शंस बने हैं वो इंटरकैलेटेड डिस्क का फॉर्मेशन करते हैं। और इंटरकैलेटेड डिस्क का मतलब क्या होता है कि अगर एक सेल के पास कोई सिग्नल आया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कर, तो वो सब में फैला देगा, उसके साथ में जो भी कनेक्शन में रहेंगे। तो ये चीज़ होती है कार्डियक मसल के अंदर देखने को मिलती है। इंटरकैलेटेड डिस्क एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हो जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल के अंदर देखने को मिलता है और कहीं देखने को नहीं मिलता, यानी कि दोनों की बाकी जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल और जो इनवॉलंटरी मसल है, उनके अंदर देखने को नहीं मिलता। कौन सा फीचर? इंटरकैलेटेड डिस्क वाला फीचर, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।